हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संपर्क करें। एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थानांतरण प्रकरण को लेकर कृषि भवन मुख्यालय लखनऊ गेट सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं संचालन प्रांतीय महामंत्री हेमंत सिंह करका द्वारा किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, अनुपम सिंह यादव, संयुक्त मंत्री वंशीधर मिश्रा, सिद्धवार्थ सिंह, जिला मंत्री मेरठ मनजीत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य परमीत सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे आदि वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया और अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश ने 21 सूखे महों के साथ प्रदर्शन किया। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन। प्रशासन द्वारा हमारे पदों पे पदोन्नति आदेश निर्गत न किए जाने और मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के उत्पीड़न करने के लिए लगातार स्थानांतरण किए जाने के विरोध में हमारी यह धरना आज से हमने प्रारंभ किया है। और अवगत कराना चाहता हूं कि कृषि विभाग में तो हदिया हो गई है कि स्थानांतरण सब समाप्त होने के बावजूद जेडीए बनारस मंडल बनारस द्वारा अनाधिकृत रूप से स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, जबकि स्थानांतरण का अधिकार निदेशक महोदय के पास है। और किसी भी जनपदीय पदाधिकारी के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि एक स्तर ऊपर अनुमोदन लिया जाए, यानी यदि निदेशक के पास है तो शासन से अनुमोदन होना चाहिए। जो पावर निदेशक महोदय को नहीं है, उस पावर का यूज संयुक्त कृषि निदेशक स्तर का अधिकारी कर रहा है। वो अभी स्थानांतरण से समाप्त होने के बाद आप लोग सभी अवगत हैं, सारे प्रेस के बंधु अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव के द्वारा यह शासनादेश निर्गत किया गया है कि स्थानांतरण सब समाप्त होने के बाद कोई भी स्थानांतरण बिना माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति न किया जाए। परंतु स्थानांतरण आदेश कर भी दिए गए और बार बार अनुरोध करने के बाद अनियमित स्थानांतरण को निरस्त नहीं किया जा रहा है। और कभी तो यह बहानेबाजी की जाती है कि मुख्यमंत्री से अनुमति लेंगे। जब आपने स्थानांतरण किया तब मुख्यमंत्री से अनुमति नहीं किया, क्या अनियमित स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की जरूरत है निरस्त करने के लिए? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न के लिए और पदाधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए और अपने वर्चस्व को और अत्याचारी प्रवृत्ति को, तानाशाही प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए इन अधिकारियों द्वारा हमारे पदाधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और हमारे पदोन्नति आदेश को निर्गत करने में विलम्ब किया जा रहा है। आगे क्या रहेगा? अगर आज से मांग मांगी गई तो अभी तो हमने अपना आंदोलन प्रारंभ किया। आज से हमारी यह गेट मीटिंग है और यदि इनके द्वारा हमारे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 100% जनसंख्या परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि यहाँ की संस्कृति में रची बसी है। किसानों और कृषि के कल्याण के जो कार्यक्रम हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के कर्मचारी प्राविधिक सहायक जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करा रहे हैं। हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्राविधिक सहायक आज अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलनरत हैं। पूर्व में हमारे द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था। गत वर्ष उसकी शासन स्तर बैठक हुई और अपर मुख्य सचिव के स्तर से समाधान के निर्देश दिए गए थे, परंतु निदेशालय प्रशासन के नाकारेपन के कारण और यहाँ की अकर्मण्यता के कारण, संवेदनहीनता के कारण वो समस्याएं जस की तस बनी हुई है और अपर कृषि निदेशक अपर मुख्य सचिव के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा दी गई। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जो लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी 30 सितंबर तक पदोन्नति करने के आदेश दिए हैं कि विभाग में सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए, लेकिन कृषि विभाग मौन है और इन्होंने अपनी जुबान को बंद कर रखा है कि ये पदोन्नति करेंगे, ये नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना अगर कोई कर रहा है तो कृषि निदेशालय प्रशासन कर रहा है और कृषि निदेशक यहाँ हटवादी बने हुए हैं, अपर कृषि निदेशक प्रशासन हटवादी बने हुए हैं और यहाँ कर्मचारियों के कल्याण के जो कार्यक्रम है, उनके हित के जो कार्यक्रम है, कोई लागू नहीं किए जा रहे हैं। कहना चाहूँगा इसी संदर्भ में, पिछले साल 1 साल पूर्व हमारे 885 लोगों की पदोन्नति हुई थी। 885 में 10 जो इनके रिश्तेदार थे डायरेक्टर साहब के, अपर निदेशक प्रशासन के या जो संबंधित स्टाफ, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो सजाती कैंडिडेट थे या उनसे धन उगाही करके उन 10 लोगों की तैनाती दे दी गई और 875 लोग आज प्रतीक्षारत हैं, जो कि अन्याय का शिकार है।
अब मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि ये 875 लोग कहाँ जाएं। हमारी मांग है कि 875 लोगों को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर, क्योंकि अब मिड सत्र चल रहा है, वो जहाँ तैनाती चाहते हैं अपने परिवार की सेवा के लिए, उन्हें वहाँ तैनाती दी जाए। इसके साथ ही अवशेष बीज की नीति है।